पाकिस्तान का पहला डर तो आपने देखा, अब आपको उसका दूसरा डर दिखाते हैं। इस्लामाबाद के दूसरे खौफ की वजह है भारत की नई परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिखात, जिसे 24 घंटे पहले विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया और पिछले 24 घंटों से इस्लामाबाद में अरिखात की चर्चाएं जारी हैं। असल में पाकिस्तानी सेना ने परमाणु पनडुब्बी का नाम तो सुना है, पर उसके पास इसे बनाने या खरीदने के पैसे नहीं है। इंडिया ने एक सेकंड न्यूक्लियर सबमरीन उसकी कमीशनिंग हुई है, आईएनएस अरिखात। इंडिया के अंदर जो इंडिजिनस और जो मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया है, उसकी बड़ी एक धूम रहती है, आपको पता है। भारतीय न्यूक्लियर शार्क की खबर सुनते ही पाकिस्तान को 440 वोल्ट का शॉक लगा। कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आईएनएस अरिखात परमाणु पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में शामिल किया। इसके साथ ही भारत के पास अब 2 स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी हैं, जिनका निर्माण भारत में ही हुआ है, जबकि पाकिस्तान ने परमाणु पनडुब्बी बनाना तो दूर, उसका नाम तक नहीं सुना है। क्योंकि इंडिया की जो इंडो पैसिफिक में एक बहुत इंपॉर्टेंस है और वहां पर जो सिग्निफिकेंस है भारत की, तो इंडो पैसिफिक में एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ के लिए, वहां पर अपनी प्रेजेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी ये बहुत जरूरी थी, उनका ये कहना है। तो ये मैंने आपको बताया कि मिसाइल न्यूक्लियर सबमरीन है ये। पाकिस्तान के डर की वजह डिटेल में समझिए। अरिखात से पहले भारत ने एक और स्वदेशी न्यूक्लियर सबमरीन बनाई, जिसका नाम है अरिहंत, और वो भारतीय नौसेना में शामिल है। अब तक ये बताया गया था कि अरिखात और अरिहंत एक जैसे हैं। हालांकि नौसेना सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक अरिखात में ज्यादा मिसाइलें लोड की जा सकती हैं। इसका न्यूक्लियर रिएक्टर भी ज्यादा ताकतवर है। इसमें ज्यादा संख्या में लंबी दूरी की K-15 मिसाइलें रखी जा सकती हैं। ज्यादा मिसाइलों का मतलब है पाकिस्तान और चीन पर ज्यादा खतरा। अब भारत का न्यूक्लियर ट्रायड और ताकतवर हो गया है। न्यूक्लियर ट्रायड का मतलब है जल, थल और हवा से परमाणु हमले की क्षमता। और अरिखात ने भारत की इस ताकत को और बढ़ा दिया है। हालांकि पाकिस्तान में इमरजेंसी की वजह है भारत की तीसरी स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी, जो जल्द ही नौसेना में शामिल हो सकती है। एक थर्ड न्यूक्लियर पावर्ड आईएनएस अरिहंत जो है वो के बहुत बड़ी है, सोफिस्टिकेटेड है, 7000 टन की है, वो अंडर कंस्ट्रक्शन है और बैलिस्टिक मिसाइल भी लेके जाएगी, जिनकी रेंज 3000 किलोमीटर तक हो सकेगी। सो ये है। अब चाइना के अंदर भी सारी बात तरथल्ली मची हुई है कि चाइनीज भी परेशान है कि ये जो सेकंड न्यूक्लियर पावर्ड जो बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है, चाइनीज इसको समझते हैं कि ये बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन ही है। किसी भी पनडुब्बी का सबसे बड़ा हथियार होता है बिना आवाज किए इसका समंदर की लहरों के नीचे चलना, और परमाणु पनडुब्बी के लिए खामोशी से ऑपरेशन करना और भी ज्यादा जरूरी है। बताया गया है कि अरिखात में ऐसी तकनीक इस्तेमाल की गई है जो इसे साइलेंट तरीके से काम करने लायक बनाती है। कम आवाज का मतलब है दुश्मन के सोनार इसे ढूंढ नहीं पाएंगे और समंदर में अरिखात का पता लगाना और भी ज्यादा मुश्किल होगा। समंदर में भारत की सबमरीन को आसानी से ढूंढना मुश्किल होगा और ये पाकिस्तान के साथ चीन के लिए भी बड़ा चैलेंज है। इंडिया एक चीज समझता है कि हमारा मुकाबला अब चाइना के साथ है और वो चाइना के साथ मुकाबले के लिए उनको उतनी चीजें भी चाहिए। इंडिया ये टारगेट करना चाहता है कि ये जो हमारी सबमरीन है डिटेक्ट ना हो। अमेरिकन सबमरीन्स भी डिटेक्ट नहीं होती। भारतीय नौसेना को ताकतवर बनाने का सपना पूरा हो रहा है। आईएनएस अरिखात के बाद इससे ज्यादा बड़ी अगली सबमरीन लॉन्च होगी। इसका नाम होगा आईएनएस अरिधमान और अभी इसका समंदर में ट्रायल चल रहा है, जिसके खत्म होते ही इसे नौसेना में शामिल कर लिया जाएगा। ये भारत में बनी तीसरी परमाणु पनडुब्बी होगी। चाइना जो है ऑब्वियसली वो इसको बड़ी गहरी नजर से देखता है।
ऐसी उसको डेवलपमेंट्स को पाकिस्तान की तरफ से जो ये देखा जा रहा होता है कि भारत ने जो है वो कितना असलहा खरीदा है, किससे खरीदा जा रहा है, और फिर ये कि क्या इंडो पैसिफिक जो है वहां पर क्या हो रहा है, कितनी प्रेजेंस है। तो देखें वैसे तो मुकाबला कोई नहीं था। लेटेस्ट खबर यह है कि अगली पनडुब्बी और भी ज्यादा बड़ी होगी, यानी उसमें ज्यादा संख्या में और ज्यादा बड़ी मिसाइलों को रखने की जगह भी होगी। पनडुब्बी की संख्या ज्यादा होने से समंदर में ताकत तेजी से बढ़ती है और अरीघात के आते ही चीन और पाकिस्तान में भारत को लेकर डर बढ़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।